हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट भी इस कोर्स को परचेज करना चाहे वो इसे परचेज कर सकते हैं। विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण है। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज आपको किस टॉपिक पर ओवरव्यू दिया जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण पे। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास बुक है जिससे आप सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है इसे आप कवर कर रहे हैं, तो फिर आप उसे कंप्लीट उससे पढ़कर इस टॉपिक को क्या करना, तैयार कर लेना। तो बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण पर कि उपभोक्ता के संरक्षण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, आज आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप कुछ भी वस्तु खरीद के लाएं या आप किसी भी प्रकार की सेवाओं को क्या करें, प्राप्त करें, तो आपको मार्केट से कई बार क्या होता है कि कई बार भ्रामक विज्ञापन किया जाता है, या फिर आपके साथ जो आपने वस्तु खरीदी उसमें क्या कर दी जाती है, मिलावट कर दी जाती है, या जो आपको सेवाएं दी जानी चाहिए थी, जैसा आपको बताया गया था कि आपको सर्विस दी जाएगी, वैसी अगर आपको सर्विस नहीं मिलती है, या मार्केट में क्या हो रही है, जमाखोरी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, किसी भी तरीके से आप एक उपभोक्ता थे और आपका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। आप एक उपभोक्ता थे, आप चाहे तो मार्केट से क्या खरीद के लाते हैं, कपड़े खरीद के लेकर आ जाएं, या फिर आप कुछ दूसरा सामान खरीद के लेकर आ जाएं, या फिर आप क्या करें, किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करें और वो उस क्वालिटी की नहीं हो जैसी कि आपको बताई गई थी। या फिर आपको अगर कोई वस्तु दी जाती है, तो जैसे आप दुकान पे दाल खरीदने गए तो दाल में क्या कर दी जाती है, मिलावट कर दी जाए, या आप तेल खरीदने गए तो उस तेल में क्या करा, मिलावट करके आपको दे दिया। इस तरीके से किसी भी प्रकार से अगर आपका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इस शोषण से आपको बचाने के लिए ही क्या करती है, सरकार काम कर रही है। और सरकार ने इसी के लिए क्या बना रखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो सरकार को ये बात काफी पहले ही महसूस हो गई थी, इसीलिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना दिया था, 1986 में ही बना दिया था कि जो एक उपभोक्ता है उस उपभोक्ता को उसके क्या क्या, ये जो उपभोक्ता है इस उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उसके क्या उसके कर्तव्य हैं। इस अधिकार और इस कर्तव्य के प्रति एक उपभोक्ता को जागरूक करना, इसके प्रति, उसके अधिकारों के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति एक उपभोक्ता को जागरूक करना। जागरूक क्यों करना चाह रही है सरकार, ताकि ये जो विक्रेता है या जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, या जो निर्माता है, मैन्युफैक्चर है, वो क्या है, आपका किसी भी प्रकार से क्या करे, ये जो उपभोक्ता है इसका शोषण नहीं करे। ठीक है, एक उपभोक्ता का शोषण किसी भी प्रकार से नहीं हो, बस इसे ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। सरकार को काफी पहले ही ये बात समझ में आ चुकी थी, इसीलिए सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही लेकर आ चुकी थी। तो ये जो आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण पे बात करेंगे। फिर ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस टॉपिक के साथ ही साथ जो भी आप बुक वगैरह यूज कर रहे होंगे इस सिलेबस को कवर करने के लिए सोशल साइंस का, तो आप उससे भी इस टॉपिक को और अच्छे से और डिटेल में, यहाँ पर हम आपको क्या देंगे, ओवरव्यू। तो आप जो भी आपकी बुक वगैरह हो उससे इस टॉपिक को क्या करना, पूरी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण पे। उपभोक्ताओं को निर्माताओं, जो देखिए जो भी आप वस्तु है, अगर वो उस वस्तु को जो बनाने वाला है निर्माता, विक्रेता जो सेलर होते हैं, या सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके द्वारा अगर आपको क्या किया जा रहा है, आपको जो वस्तुएं दी जा रही हैं कैसी हैं, मिलावट वाली हैं, या जो विज्ञापन किया जा रहा हो विज्ञापन कैसा है, झूठा विज्ञापन है, जो विज्ञापन आपको दिखाया गया, जो एडवर्टीजमेंट आपको बताया गया वो झूठा विज्ञापन था, भ्रामक विज्ञापन था। या मार्केट में क्या हो रही है, जमाखोरी हो रही है। मतलब जमाखोरी का मतलब क्या होता है कि कई बार व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या कर लेते हैं, स्टॉक को इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर मार्केट में वो वस्तुएं नहीं मिलती है, और वस्तुएं नहीं मिलने के कारण क्या हो जाता है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह की जमाखोरी है, या फिर काला बाजारी की जा रही है। तो ये इस सभी प्रकार के जो अनैतिक कार्य हैं जिससे उपभोक्ता का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इस शोषण से बचाने के लिए ही
क्या बनाया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। क्यों बनाया गया? ताकि उपभोक्ता पूरी तरह से क्या रहे? सुरक्षित रहे। उसका मतलब उसे जो वस्तुएं मिले कैसी मिले? अच्छी गुणवत्ता की मिले, अच्छी किस्म की उसे वस्तुएं मिले। जब उसे अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलेगी तो उससे उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। अगर उसे मिलावट वाले खाद्य पदार्थ मान लो दे दिए जाएंगे तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए उपभोक्ता को कैसी चीजें मिले? गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिले। उसे क्या झूठे विज्ञापन ना दिखाए जाए, क्योंकि अगर झूठे विज्ञापन दिखाए जाएंगे तो उसके साथ उपभोक्ता के साथ क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। और जो उपभोक्ता है उसे क्या लगेगा कि मुझे तो ठग लिया गया है, तो वो ठगा महसूस करेगा। तो इन सब के लिए, इन समस्याओं में उपभोक्ता ना फंसे, इसके लिए क्या बनाया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है? तो बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण की कि देखिए, एक उपभोक्ता को क्या करना? बचाना। किससे बचाना है? उपभोक्ता को शोषण से बचाना है, समस्याओं से बचाना है। किस प्रकार? किसके शोषण से? जो निर्माता है। देखिए, किसके शोषण से बचाने की बात की जा रही है? ये जो निर्माता है, ये विक्रेता है, या जो सेवा प्रदाता है, इनके शोषण से बचाने के लिए। और उसको जो भी उसके अधिकार है, उसके कौन कौन से अधिकार है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उपभोक्ता के जो 6 अधिकार है उस पर हम बात करेंगे। और उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए, एक तो उपभोक्ता को क्या किया जा रहा है? एक तो उपभोक्ता को शोषण से बचाना है हमें, और दूसरा क्या करना? उसके जो भी अधिकार हैं और जो भी उसके कर्तव्य हैं उसकी उसे क्या करना? जानकारी देना, उसके प्रति उसको जागरूक बनाना। इसे ही कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि 2 बातें होती है उपभोक्ता संरक्षण में। एक होता है कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार की जो गतिविधियां हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, इससे उस उपभोक्ता को बचाना। और उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, उसके बारे में उसे जानकारी देना, जागरूक बनाना। इसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। सरकार जागरूक बनाने के लिए कई प्रकार से काम करती है। इसका आप सभी एक अच्छा सा एग्जाम्पल जानते हैं, जागो ग्राहक जागो। सरकार ने ये अभियान, आपने टीवी पर भी सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो सरकार ने इसी प्रकार के कैंपेन या अभियान चलाती है सरकार, ताकि उपभोक्ता क्या हो जाए? जागरूक हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण के महत्व की बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण की एक ही बात हम क्या कर रहे हैं कि उपभोक्ता को जो भी उसके साथ अगर अनुचित या गलत हो, उससे उस उपभोक्ता को बचाना। मतलब एक उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, एक उपभोक्ता के बेनिफिशियल इंटरेस्ट में काम करना, उसके हितों की रक्षा करना। इसीलिए ये उपभोक्ता संरक्षण की जो संकल्पना है, इसे लाया गया है। इसमें उसे किस चीजों से बचाना है? उसके उपभोक्ता को देखिए, अनुचित व्यापार पद्धतियों, जो मतलब जो व्यापार की जो टेक्निक्स होती है जो गलत तरीके की है, जैसे भ्रामक विज्ञापन, इससे उसे बचाना। शोषणकारी या अनैतिक जो कार्य होते हैं, इससे उस उपभोक्ता को हमें क्या करना है? बचाना है, ताकि उसका जो हित है वो सबसे ज्यादा उसका हित क्या रहे? सुरक्षित रहे। और फिर भी अगर उसके साथ किसी प्रकार का अगर शोषण हो जाता है, या उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, या उसे झूठा विज्ञापन दिखाया जाता है, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है शिकायत। तो ये सारे के सारे राइट एक उपभोक्ता को दिए गए हैं। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व में क्या क्या आ जाता है। तो देखिए, एक उपभोक्ता को क्या हो जाता है? मिलावटी सामान की बिक्री। आपको जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसमें कुछ दूसरा सामान वो मिला के दे दे, खराब क्वालिटी की सामान मिला के दे दे। जैसे आप दाल खरीदने जाएं तो कई बार दालों में क्या मिला दिए जाते हैं? कंकड़ मिला दिए जाते हैं। या कई बार आप देखते हैं कि कुछ सब्जी वगैरह लेने गए तो सब्जी में जानबूझ के वो क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं। तो उससे भी क्या हो जाता है? उसका वेट बढ़ जाता है। या कई बार वो खराब सब्जी मिला देते हैं, ऊपर की सब्जी अच्छी रख दी और अंदर जो सब्जी रखते हैं वो उसमें आपकी सब्जी क्या करी? खराब रख दी। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से आपको क्या कर रहे हैं? मिलावट करके दे रहे हैं। कई बार नकली वस्तुएं बेची जाती हैं, जो जैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है तो सेम टू सेम उसकी क्या बना ली जाती है? कॉपी बना ली जाती है। और एक जो सामान्य उपभोक्ता होता है या जो कम जानकार होता है, वो पहचान भी नहीं पाता है कि ये उत्पाद असली है या नकली। तो आपको क्या हो रहा है? नकली उत्पाद बेचा जाए, या आपको घटिया वस्तुएं बेची जाए।
जैसे जो भी निर्धारित गुणवत्ता के मानक होते हैं उस मानक पे वो क्या हो, खरे नहीं उतरते हो, आपको खराब क्वालिटी की वस्तुएं क्या हो रही है, सेल की जा रही है, नकली प्रोडक्ट आपको सेल किए जाए। या फिर आपके साथ क्या हो, जैसे आप दाल लेने गए तो दाल आपने क्या बोला कि भैया मुझे 3 किलो दाल देना, अब दुकानदार ने क्या करा, धीरे से आपको कितनी दाल तोल के दे दी, उन्होंने 2 से या 2.5 किलो ही दाल तोल के दे दी। मतलब किसी भी प्रकार से तोल मोल में क्या कर रहा है, हेर फेरी कर रहा है, आपको कम तोल कर दे रहा है। तो इस तरह से भी आपका क्या हो रहा है, आपका शोषण हुआ है, आपके साथ अनुचित हुआ है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, उस पर तो हम डेफिनेटली डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है सर्वाधिक है, क्योंकि 2019 का नया एक्ट आ चुका है। तो ये जो लिमिट है वो लिमिट चेंज हुई है, क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो इसके लिए संभावना यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की क्या है, सर्वाधिक है। कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। अब क्या हो रहा है जमाखोरी के अंदर, जैसे आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा जमाखोरी का, कई बार व्यापारी क्या करते हैं, जो प्याज है, प्याज को क्या करते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं, फिर मार्केट में प्याज अवेलेबल नहीं होता है, फिर क्या होता है, इसके प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और फिर आप सभी को पता है, कई बार आपने प्याज 40 रुपए किलो लिया होगा, कई बार 50 रुपए के किलो लिया होगा। तो इसका रीजन क्या होता है, कई बार जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, बड़ी मात्रा में प्याज को खरीद करके स्टॉक कर देता है, और फिर जब प्राइस क्या करता है, बढ़ जाते हैं, फिर मार्केट में सेल करता है। तो इस तरह से भी एक उपभोक्ता है, उसे चीजें क्या मिलती है, महंगी मिल रही है, तो इससे भी उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इन सभी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए ही आपको क्या दिया है, एक उपभोक्ता को जागरूक करने की बात कही गई है, और सरकार उन्हें जागरूक करने के लिए क्या बना चुकी है, अधिनियम बना चुकी है। अब क्या हो रहा है, आपसे जो उसका प्राइस था कई बार वो अधिक ले लिया जाता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो आप क्या देखते होंगे, उसकी एमआरपी, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी हुई होती है। जैसे किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि 393 रुपए, तो आपसे क्या बोला जाता है कि अब आपको इस 393 रुपए से 1 रुपए भी अधिक नहीं पे करना है। मतलब आपको कितने पे करना है, या तो 393 पे करना है, या कई बार डिस्काउंट वगैरह में आपको दुकानदार देता है, तो कई बार वो आपसे क्या ले लेते हैं, 390 ले लेते हैं, कोई दुकानदार आपसे 370 रुपए भी ले लेता है। तो ये जो, अगर आपसे कोई ये जो एमआरपी थी इस प्राइस से अधिक ले, मतलब किसी दुकानदार के यहाँ गए, प्राइस तो 393 लिखी थी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मैं तो भैया आपसे 400 रुपये लूंगा या 410 रुपये लूंगा। तो इस तरह से भी अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है तो क्या है, ये पूरी तरह से अनैतिक है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस पॉइंट पे कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य, इंग्लिश में मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आपको ये याद रखना है कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दोषपूर्ण माल की आपूर्ति, मतलब आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई किया जाए, या विज्ञापन कैसे हो, झूठे विज्ञापन हो। आपको विज्ञापन में तो उस वस्तु की कैसे बताया जाए, आपको विज्ञापन में कि बहुत ही अच्छी ग्रेड का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, पर वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं निकले, तो भी फिर आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। या आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जा रही है, खराब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। या जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में जो जो लिखा था कि भैया हम आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की करेंगे, उससे अगर आपको कम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, या आपको घटिया सर्विसेज, खराब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं शिकायत। तो सरकार ने ये शिकायत करने के लिए भी अलग अलग आपके निवारण के लिए तंत्र बना रखा है, निवारण तंत्र। तो ये निवारण तंत्र में आपका जिला स्तर का होता है तो जिला आयोग हो जाता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग हो जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोग बनाया गया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो उपभोक्ताओं को जगाने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार के, उनके ये जो ऊपर हमने बात करी कि उपभोक्ता का इन इन प्रकारों से शोषण होता है, उस शोषण से उसे बचाने के लिए, ठीक है, एक उपभोक्ता को क्या कर रहे हैं, हम शिक्षित कर रहे हैं, ताकि उसकी अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का उसका क्या हो जाए, निवारण हो जाए, हल हो जाए। इसी के लिए सरकार ने क्या बना रखे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया हुआ है। सरकार काफी पहले ही समझ चुकी थी कि जो विक्रेता है, निर्माता है, ये उपभोक्ता का शोषण कर सकते हैं। उसी से सरकार उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार ने 1986 में ही अधिनियम बना दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च को।
कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च को। आपसे पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण पे भारत में पहला अधिनियम कब लाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1986 में अधिनियम सरकार ने बना दिया था। ये जो 1986 में सरकार ने अधिनियम बनाया था, कब पास हुआ था संसद से? तो दिसंबर 1986 में पास हो गया था। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, तो इस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने उस एक्ट पर अपने सिग्नेचर और साइन करे थे, उनका नाम क्या था? तो ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह जी, इन्होंने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो देखिए ये प्रदान की थी उन्होंने 24 दिसंबर 1986 को। अब हम ये 24 दिसंबर को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इस 24 दिसंबर को? तो इसके पीछे का कारण ये है इस 24 दिसंबर का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? विश्व। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब भारत, भारत अपना उपभोक्ता दिवस कब मनाता है या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रपति ने एक्ट पे साइन कब की थी? 24 दिसंबर को। इसी कारण से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे इस पॉइंट पर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में रिवाइज करके जाना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले विश्व उपभोक्ता दिवस, देखिए ये वर्ल्ड का पूछा है कि पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, तो पूरे विश्व में 15 मार्च को। तो दोनों की दोनों ही डेट आपको याद रखना है। अगर विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करता है तो 15 मार्च, और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करता है तो 24 दिसंबर। अगर आपसे पूछ ले कि जो 1986 का एक्ट था, इस पर इस समय जो 1986 का अधिनियम था, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे या इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किए थे, तो फिर आपको ये नाम याद होना चाहिए, ज्ञानी जेल सिंह जी। ये जो 1986 का अधिनियम था, इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो वो संशोधन कब कब किए गए थे? 1993 में, 2003 में संशोधन किए गए थे। मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 24 दिसंबर को। आपसे पूछ ले विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहला कब लाए थे? 1986 में। अगर उस समय बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। ये जो 1986 का एक्ट था, ये जम्मू कश्मीर को, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1986 का एक्ट कहां पर लागू था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके लागू था। क्यों? क्योंकि उस समय जम्मू और कश्मीर में क्या लगी थी? धारा 370 लगी थी, तो इसके लिए वहां एक एप्लीकेबल नहीं था। तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके जो शेष भारत बचता था वहां पर लागू था। कौन सा? 1986 वाला एक्ट। फिर क्या हुआ? अभी आपको पता है केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने क्या करा है? धारा 370 को हटा दिया है। तो जो नया एक्ट बना है कौन सा? 2019 वाला। इस 2019 वाला एक्ट मोदी सरकार ने 370 हटा दी। तो फिर 2019 में जब नया एक्ट बना तो सरकार ने ये फिर एक्ट क्या हुआ? संपूर्ण भारत में लागू है। तो अगर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कोई ईयर वगैरह आपको ना दे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है, सीधा क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है, तो फिर आप किसे टिक करेंगे? संपूर्ण भारत को, क्योंकि वर्तमान का जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है, थोड़ा सा पीछे जाके पूछना चाह रहा है कई बार एग्जामिनर, तो फिर आपको क्लियर क्वेश्चन में देगा, वो क्या देगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहां पर लागू है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू और कश्मीर है इसको छोड़ करके शेष भारत में लागू है। सीधा क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा रहेगा 1986। अगर आपसे पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कौन सा? 2019, ये कहां पर लागू है, तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम 2019 है ये तो आपका संपूर्ण भारत में लागू है।
क्यों संपूर्ण भारत में लागू है? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 थी वो हट गई है, तो अब सारे एक्ट पूरे भारत में लागू होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो ये जो अधिनियम होता है ये किस पे मतलब आपको किस प्रकार किससे बचाता है एक उपभोक्ता को? तो देखिए एक तो आपको अच्छी सेवाएं मिले, और अगर आपको अच्छी सेवाएं नहीं मिल रही है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते हैं। या आपको जिस क्वालिटी का या जिस किस्म का आपको प्रोडक्ट बोला गया था या वस्तु बोली गई थी वो नहीं मिलती है, तो भी आप इसको शिकायत कर सकते हैं। तो चाहे आपने वस्तुएं खरीदी हो या फिर आपने सेवाएं ली हो, दोनों की दोनों में ही अगर आपके साथ आपको उस क्वालिटी की या उस दर्जे की सेवा नहीं मिलती, या फिर आपको उस दर्जे की उस किस्म की आपको वस्तु नहीं मिलती, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के जनक कौन है, तो फिर आपको ये नाम याद होना चाहिए, राल्फ नादर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा इस पॉइंट पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, तो फिर आपको ये नाम याद रखना है, राल्फ नादर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अगले पॉइंट पर कि राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक, जैसे देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था हमने, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमने मनाया था 24 दिसंबर को। फिर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, 15 मार्च को। इसी तरह अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, कहां पर बात कर रहा है, इस पॉइंट पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, तो फिर आपको ये नाम पता होना चाहिए, राल्फ नादर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें कि उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। ठीक है, कोई मतलब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सीधा पूछेगा आपसे अगर उन्हें पूछना है तो, कि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि ये जो आपका 1986 का एक्ट था, सरकार ने इसको क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है, और ये जो 1986 का एक्ट था इसको हटा दिया है, और फिर सरकार क्या लेकर आ गई, नया एक्ट लेकर आ गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन सा एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। पहला एक्ट कौन सा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था। इसको हटा करके सरकार कौन सा एक्ट ले आई है, सरकार लेकर आई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये 2019 का एक्ट है, कहाँ लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर, तो देखिए ये एक्ट कहाँ पर लागू है, तो ये एक्ट पूरे के पूरे भारत में लागू है। ठीक है, ये जो इस एक्ट है, इस एक्ट का जब आप सेक्शन 1 देखते हैं तो वहां उस सेक्शन 1 में इसका एक्ट का पूरा नाम मिलता है कि इस एक्ट का क्या नाम है, साथ ही साथ मिलता है एप्लीकेबिलिटी की बात मिलती है, मतलब ये कहाँ लागू होता है इसकी बात की जाती है। तो देखिए क्या लिखा है कि ये पूरे के पूरे भारत में लागू है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ पर लागू है, तो आपको पता होना चाहिए संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहाँ पर लागू है, तो संपूर्ण भारत में। कहां पर ये वर्णित है एक्ट के, तो एक्ट के सेक्शन 1 में वर्णित है। क्यों लेकर आई सरकार ये एक्ट को, तो हम पहले ही समझ चुके हैं इस एक्ट को लाने का मतलब कि जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता के हितों की हमें क्या करना है, हितों की रक्षा करना है, उसके हितों की रक्षा के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। अगर उपभोक्ता की किसी भी प्रकार से उसके साथ क्या होता है, कोई अनैतिक कार्य किया जाता है, या उसको उस क्वालिटी की वस्तुएं नहीं दी जाती है जैसी उसे बताई गई थी, या उस तरह की उसे सर्विसेज प्रोवाइड करने का जैसा उसे वादा किया गया था उस तरह की उसे सर्विस नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार से उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण होता है, तो उस उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए या अनुचित व्यापार गतिविधियों से उसे बचाने के लिए एक उपभोक्ता को सरकार ने बना रखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आप बोलेंगे सर जब 1986 का एक्ट था तो फिर सरकार को क्या जरूरत थी 2019 में फिर से नया एक्ट ले आने की। तो देखिए आपने ही देखा है कि 1986 में पूरा की पूरा जो मार्केट था कैसा था, आपके सभी पापा मम्मी या आपके दादा दादी जी से आप पूछेंगे या आप खुद ने भी देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, दुकान पे जाते थे, जो भी हमें सामान खरीदना होता था हम दुकान पे गए, सामान जो हमें खरीदना या जो भी हमें
वस्तुएं खरीदना है, गुड्स खरीदना है, उस वस्तु को हम क्या करते थे, देखते थे, फिर उस पे कितना प्राइस है वो प्राइस वगैरह देख कर हम उस वस्तु को क्या करते थे, खरीद कर ले आते थे। पर आज के समय में आज आप सब क्या करते हो, आप ऑनलाइन जाते हो, आपको अमेजन की वेबसाइट पर गए, जो वस्तु आपको अच्छी लगती है आप अमेजन पे क्या करते हो, ऑर्डर कर देते हो। कुछ दिन बाद क्या होता है, आपके घर पर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी जाती है। तो अब आपने तो ऑनलाइन मंगाया था, अब आपको वो प्रोडक्ट जैसा बताया गया था वैसा नहीं मिला, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको कहीं शिकायत करना है, तो आप कहाँ शिकायत करेंगे। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसको भी सरकार ने एक उपभोक्ता को, अगर उसने ऑनलाइन ही कुछ प्रोडक्ट मंगाया था या ऑनलाइन उसको कुछ सर्विस देने का वादा किया गया था, ठीक है, ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, इस ई कॉमर्स के अगेन अगर उसके उस क्वालिटी की वस्तु नहीं मिलती है तो अब वो कहाँ शिकायत करता। तो सरकार ने इस ई कॉमर्स को कवर कर लिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मुख्य रूप से अगर प्रावधान की बात करें तो इसमें ये ई कॉमर्स सम्मिलित है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप अमेजन है, अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देते हैं, कुछ दिन बाद वो प्रोडक्ट आपके जो एड्रेस आपने डाला है वहां पर वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। अब मान लो जैसा कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी या जो किस्म आपको दिखाई गई थी वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अगेंस्ट भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आप एक उपभोक्ता थे और आपको वो गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं प्रोवाइड करी, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई कॉमर्स या जो डिजिटल लेन देन होते हैं या आपको भ्रामक विज्ञापन किया जाता है तो इसके अगेंस्ट भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए पहले बिजनेस कैसा चलता था, केवल ऑफलाइन चलता था, पर आज बिजनेस ऑनलाइन भी चल रहा है। तो आपने चाहे ऑनलाइन भी सर्विस ली हो या ऑनलाइन गुड्स खरीदा हो, या आपने ऑफलाइन सर्विस ली हो या ऑफलाइन आपने सामान खरीदा हो, दोनों को ही इसमें क्या कर लिया है, सरकार ने सम्मिलित कर लिया है, ई कॉमर्स को सम्मिलित कर लिया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आ गई है। मकान मालिक द्वारा अगर कुछ गलत कॉन्टेक्ट किया जाता है तो भी आप उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। यहाँ पर एक और सरकार ने क्या प्रोविजन डाल दिया है कि देखिए अगर आपको जिस कंपनी ने जो प्रोडक्ट दिया था, अब अगर आपको उसके अगेंस्ट आपको शिकायत करना है, तो पहले ऐसा था कि जहाँ पर कंपनी का ऑफिस है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पर कंपनी का, वहीं पर आप जा करके क्या करना पड़ती थी, आपको शिकायत दर्ज करना होती थी। पर सरकार ने 2019 का जो अधिनियम था इसमें संशोधन करके नया प्रावधान क्या डाल दिया है कि आप जहाँ पर रहते हो वहीं से आप क्या कर देना, शिकायत कर देना। तो कंपनी की शिकायत मुख्यालय से अलग स्थान पर किए जाने का प्रावधान, मतलब जैसे कंपनी का मुख्यालय कहीं और स्थान पर, जैसे मान ले दिल्ली में था लेकिन आप कहीं और रहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं से आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। अब आपको उस दिल्ली में जाकर के शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने शिकायत निवारण के लिए प्राधिकरण बना रखे हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर आपका जो मामला है कितने तक का है, 20 लाख रुपए तक का, ये आपको याद होना चाहिए लिमिट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इस पॉइंट पर कि कितने लाख रुपए तक की वस्तुएं या सेवाएं होने पर आपको किसी वकील की जरूरत नहीं होती है, मतलब आप खुद ही आपका केस या खुद ही आप उस शिकायत कर सकते हैं। तो 20 लाख रुपए तक, अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है और वो कितने तक का है, 20 लाख तक का है, या आपने जो सर्विसेज ली है वो कितने तक है, 20 लाख रुपए तक की है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार के कोई वकील वगैरह को करने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना केस खुद ही लड़ सकते हो। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण का ये ओवरव्यू था। और भी कुछ पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण पे, ज्यादा थोड़ी डिटेल में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक्स भी होगी और शायद वो ओल्ड बुक से ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको नई बुक भी नहीं खरीदना है, इसलिए थोड़ा इस पे मैं आपको ज्यादा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपका उस ओल्ड बुक से ही आपका काम चल जाए, आपको कोई नई बुक नहीं खरीदना पड़े। फिर भी अगर नई बुक हो या आपके पास जो कोई भी, आप इस सोशल साइंस सब्जेक्ट को, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप जो भी मटेरियल या बुक्स यूज कर रहे होंगे, तो आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना और अच्छे से इसे पढ़ना। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया गया है, कुछ और पॉइंट्स रिमेनिंग है जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बात करेंगे। तो ये जो आपका सोशल साइंस ओवरव्यू क्लास थी
कंप्लीट होती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।